हेलो एंड वेलकम। मैं तोमर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एस्ट्रो न्यूज़ के साथ। हम यहाँ पर बात करेंगे पंचांग के बारे में। दरअसल राष्ट्रीय पंचांग की जो पहचान है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, लेकिन इस पंचांग की विलक्षणता क्या है वो आप सुनिए। देखिए, कालमान एवं तिथि गणना किसी भी देश की ऐतिहासिक की आधारशिला होती है। कि जिस तरह से हमारी राष्ट्रभाषा भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को विदेशी भाषा अंग्रेजी का वर्चस्व धूमिल रहा है, और यही हश्र हमारे राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का भी है। किसी पंचांग की काल गणना का आधार कोई ना कोई प्रचलित संवत होता है। हमारे राष्ट्रीय पंचांग का आधार शक संवत है, और इसके लागू होने के बाद भी हम इस संवत के अनुसार ना तो कोई राष्ट्रीय पर्व ना जयंती को मनाते हैं और ना ही लोक परंपरा के पर्व। इसके साथ ही हमारे संपूर्ण राष्ट्र के लोक व्यवहार में विक्रम संवत के आधार पर तैयार किए जाने वाले जो यहाँ पर पंचांग है वो प्रचलन में है। इस पंचांग की विलक्षणता ये है कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी 57 साल पहले वर्चस्व में आ गया था, जबकि शक संवत की शुरुआत ईसवी संवत के 78 साल बाद हुई थी। और प्राचीन भारत और मध्य अमेरिका दो ही ऐसे देश थे जहां पर आधुनिक सेकंड से सूक्ष्मतर और प्रकाश वर्ष जैसे उत्कृष्ट कालमान प्रचलन में थे। यानी कि और कोई भी ऐसी सभ्यता और ऐसा देश नहीं था जहां इतने पुराने पंचांग हो या इतने पुराने कैलेंडर हो। अमेरिका में मय सभ्यता का वर्चस्व था। मय संस्कृति में शुक्र ग्रह के आधार पर कालगणना की जाती थी, और विश्वकर्मा मय दानवों के गुरु शुक्राचार्य का पौत्र और शिल्पकार त्वष्टा का पुत्र था। और मय के वंशजों ने अनेक देशों में अपनी सभ्यता को विस्तार किया। इस सभ्यता की दो प्रमुख विशेषताएं थीं: स्थापत्य कला और सूक्ष्म ज्योतिष व खगोलीय गणना में निपुणता। रावण की लंका का निर्माण इन्हीं मय दानवों ने किया था, और मयों का गुरु भारत था। ऋग्वेदिक काल में ही चंद्रमास और सौर मास के आधार पर की गई कालगणना प्रचलन में आने लगी थी, जिसे जन सामान्य ने स्वीकार भी किया। लेकिन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आधार पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की विधिवत शुरुआत की, और इस तिथि गणना को पंचांग कहा गया। लेकिन अब देखा जाता है कि जो पंचांग है, पंचांग के जरिए जो हमने त्योहार मनाए जाते हैं, जो तिथियां मनाई जाती हैं, वो उसका इस्तेमाल अब कम होने लगा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम उन धरोहरों का, उन चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल करें जो कि बहुत प्राचीन समय से चली आ रही हैं, जो कि सटीक भी हैं। इसके ज़रिए ना सिर्फ त्योहारों के बारे में जानकारी होती है, बल्कि इतिहास के बारे में और कई चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, और ये सब आप सभी जानते होंगे कि कितना महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।